वेलकम बैक टू प्लीज। तो जो है अब हम हिडिंबा माता मंदिर से नीचे उतर चुके हैं, ट्रैक करके उतरे हैं हम इतने छोटे बेबी के साथ। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, रुको। और जो है अभी देखो तो फ्रेंड्स यू कैन सी हम जब आ चुके हैं यहाँ पर। इसको देखो, ये देखो, ये कौन सा ट्रैकिंग चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे साथ साथ ये सर अपने बूट्स को बजाते हुए वो ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो पानी आप देखो हमारे यहाँ। ओ माय गॉड कृषु आराम से बेटा। हम बिल्कुल नीचे आ चुके हैं धीरे धीरे ट्रैक करके। और ये हमसे ज़्यादा मेहनत इस लड़के ने करा है। आई एम टेलिंग यू गाइस, ये पूरा रास्ता ट्रैक करके आया है और हम धीरे धीरे अब नीचे जा रहे हैं। यू कैन सी पानी देखो गाइस यहाँ से। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड द वाटर। तो पानी का जो आवाज़ है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि पानी की आवाज़ बहुत तेज़ है। आई एम ट्राइंग कि मेरी आवाज़ आए आप लोगों को, बट या दिस इज़ व्हाट इट इज़। आप देखो, ये मेरे पीछे की जंगल है और ये मेरे पीछे दो बंदर भी हैं। अब सीढ़ियाँ जो ऊंची हो गई है, बाबा उसको गोदी में ले लो आराम से ना, बिकॉज सीढ़ियाँ ऊंची हो गई है। You can see the pani guys, the pani is amazingly clean and crystal and crisp, ठंडा। आई एम वेरी श्योर अगर किसी को अपना शोल्डर या नीज ठीक कर रहा हो तो प्लीज़ कम एंड जंप ओवर इन दिस पानी वाला। हम देखो भैया गाइस, वहाँ टॉप पे थे हमारा होटल। हम ट्रैक करते करते नीचे आए हैं और शाम को हम फिर ऊपर जाएंगे। टॉप एंगल वहाँ पर एक आंटी देखो गाइस, मोमोज एंड चटनीज लेके बैठी हुई हैं। विल गो देयर। पानी बहुत ठंडा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मज़ा भी बहुत आ रहा है। येस जस्ट ट्रू, पर ट्रैकिंग इज़ इटसेल्फ अ एडवेंचर इन इटसेल्फ। अब हमें जो है ये ब्रिज क्रॉस करना है और ब्रिज क्रॉस करके हम होएंगे लेफ्ट। ओह माय गॉड, द ब्रिज की हालत इज, कैसे जाएंगे? हाँ गाइस, यहाँ ना रास्ता टूटा हुआ है। पूरा रास्ता आप देखो, फ्लड से पूरा का पूरा रास्ता निकल गया है। मैं किसी तरीके से नीचे आ गई हूँ और ये दोनों अभी ना आ रहे हैं। मैं नहीं ले सकती कृषु को ऐसे में ना, मुझे बहुत डर लगता है कि मैं कहीं स्लिप हो जाऊँ और अपने साथ कृषु भी गिर जाए ऐसे वाला। तो ऐसे सिचुएशन में तो यही हैंडल करते हैं कृषु को। मैं तो बस मतलब अपने आप बैठ के ही आती हूँ। ऑल्दो मैं पहाड़ों से हूँ मैं पहाड़ी हूँ, ये हरियाणा से है, पर ऐसी सिचुएशन में ही इज़ द मैन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। ओके, मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती। ये आ गया हमारा सुपर हीरो कृषु के साथ। बैग भी इसने ले रखा था, कृषु को भी इसने ले रखा था। यहाँ पर फ्लड अभी दिस ईयर इतना ज़्यादा फ्लड डिस्ट्रक्शन हो रखा है। आप देखो, ये जो ब्रिज आप देख पा रहे हो, पूरा का पूरा ब्रिज जो है ढह गया है। यहाँ गाड़ी बिल्कुल भी नहीं आ सकती। यहाँ अब हम वॉकिंग करके ही या ट्रैक करके ही आए हैं इस एरिया में। और आप देखो पानी कितना सुंदर है, पानी कितना ब्लू है, कितना प्यारा है। और ऐसा मन कर रहा है ना कि जंप कर लो, पर बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी यहाँ जंप करना। पानी बिल्कुल बर्फीला है, ठंडा है, एकदम ख़तरनाक। अगर आप जंप करोगे, मेरी कोई गारंटी नहीं है, अगर आप अंदर से आइसक्रीम बन के निकले तो आप, हाँ अभी शायद हमें ये ब्रिज क्रॉस करके ही जाना है, बिकॉज़ अब जो है इस पहाड़ से हम उतर चुके हैं। हमें जो दूसरा लोकेशन कवर करना है ना, वो उस पहाड़ में है। आप देखो कैसे धीरे धीरे गाड़ियाँ आ रही है। जिनको इमरजेंसी में आना है वो गाड़ी, जिनको नहीं आना, मतलब जो नॉर्मल वाली गाड़ी है वो तो आ ही नहीं रही है। अब जो है उतराई तो देखो हम कृषु के साथ कर ही लेते हैं, पर चढ़ाई करना ना कृषु के साथ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो एक तो बेबी है ऑफकोर्स,
तो हमने जो है ये छोटा सा टुक टुक यहाँ कर लिया है। ये टुक टुक या ऑटो जो भी कहते हैं, यहाँ का लोकल कन्वेंस है ये। और यहाँ ये थोड़ा डिस्टेंस पे था ना, तो हमने ये वाला कन्वेंस कर लिया। तो ये पूरा जो है हमें पहाड़ की चढ़ाई करने में हेल्प करेंगे, और जो है छोटे छोटे मार्केट्स और चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए हम जाएंगे बीच बीच में। अच्छा, अभी ना मुझे पता नहीं है कि मेरा ना आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, पर मैं आराम से बोल रही हूँ। यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा नॉइज़ है कि मेरी ऑफ कोर्स जो भी मैं बोल रही हूँ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है इस वीडियो में। बट कॉन्फिडेंस देखो मेरे फेस में, मुझे ऐसा लग रहा है सब रिकॉर्ड हो रहा है। जो भी मैं बोल रही हूँ आराम से पटर 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 कर रही हूँ, पर रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो मुझे बाद में होटल में आके पता चला कि ओ शिट, इसमें तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। और आप देखो इतनी छोटे छोटे रास्ते हैं यहाँ पर, और ये जो छोटे छोटे मार्केट्स हैं, एक्सप्लोर करते हुए नीचे हमें जाना था एक्सप्लोर करते हुए ही हो, ठीक है। बट जो है कृषु है हमारे साथ, छोटा बेबी है, तो और इसके साथ चढ़ाई करना थोड़ा टफ है। एक तो ये गोदी में आता नहीं है बहुत जल्दी, और अगर ये पूरा रास्ता हमने इसको चढ़ा के ले गए तो शाम को इसकी हालत ख़राब हो जाएगी, आई नो दैट। तो हमने इसलिए ये रिक्शा कर लिया था। रिक्शे से भी व्यू अच्छा है, मतलब एक्सप्लोर वैसे नहीं कर पाते जैसे ट्रैकिंग में होती है, बट हम देख सकते, देखते देखते जा सकते, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और मज़ा भी बहुत आ रहा था जब ये एलिवेशन में चढ़ रहा था ना ये ऑटो रिक्शा, तो बहुत मज़ा आ रहा था। ओके, अच्छा तो हम कहाँ जा रहे हैं, अभी तक मैंने आपको सस्पेंस खोला नहीं है, तो लेट मी टेल यू। हम जा रहे हैं ऋषि मनु के मंदिर में। ऋषि मनु आई गेस मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। ऋषि मनु जो है उनको विष्णु जी का अवतार भी कहा जाता है। ही इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन आवर हिंदू माइथोलॉजी। मनु मंदिर जो है मनाली का ना इतिहास कैरी करता है। पौराणिक कथाओं से अकॉर्डिंग जो है, जो ऋषि मनु जो है उन्होंने जल प्रलय के बाद इसी स्थान पर उतरकर मानव जाति का पुनर्निर्माण किया था, और मनाली नाम भी मनु का निवास से आया है। यह मंदिर पुराने मनाली में व्यास नदी के किनारे पर स्थित है, जो नदी आपने अभी पीछे देखा था मेरे वीडियो में, और ऋषि मनु को समर्पित है। इनफैक्ट ये पूरी वर्ल्ड में एक ही मंदिर है जो ऋषि मनु को समर्पित है, जिन्होंने जो है भगवान विष्णु के मार्गदर्शन से प्रलय से बचने के लिए नाव बनाई थी और बाद में सृष्टि की स्थापना की थी। मंदिर को फिर से रिकंस्ट्रक्ट 1992 में किया गया, और ये जो है बाकी लोगों के लिए ओपन कर दिया गया दर्शन। मत्स्य पुराण के अनुसार ना भगवान विष्णु ने राजा मनु को एक छोटी सी मछली के रूप में दर्शन दिया और उन्हें प्रलय से बचाने के लिए एक नाव बनाने का निर्देश दिया, जिसमें वे अपना परिवार, बीज, बहुत सारे सीड्स वगैरह और पशु पंक्षी, बहुत सारे अदर एनिमल्स वगैरह को रख के जो है इस फ्लड से, जल प्रलय से बच सके। स्टोरी कहीं सुनी सुनी तो लग रही होगी। इनफैक्ट ऐसे सिमिलर सी स्टोरी आपको क्रिश्चियन माइथोलॉजी पे भी मिलेगा, क्रिश्चियन बाइबल्स पे भी मिलेगा। अच्छा, आप अब देखो ये पेड़ में ना, ये भैया देखो कहाँ चढ़े हुए हैं, इतनी ऊपर चढ़े हुए हैं, और इनको देख के मुझे डर लग रहा है, पर इनको जो है बिल्कुल भी डर नहीं है। इतनी ऊपर चढ़ के वो बिना किसी सपोर्ट सिस्टम के टहनियाँ काट रहे हैं, और मेरी जो है हालत ख़राब हो रही है उनको देख के। मैंने आपको जूम इन करके दिखाया, आप देखो कहाँ चढ़े हुए हैं। व्यू तो यहाँ से आई एम टेलिंग यू ब्रेथ टेकिंग है ही। जो टेम्पल की हिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छी है। कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको लग रही होगी हमारी हिंदू माइथोलॉजी से, क्रिश्चियन बाइबल्स से भी, पर यस दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ये देखो, ये दोनों बाप बेटे फिर शिकायत करने आ गए मेरे पास। ये देखो, एक ये उनकी कर रहा है, वो इनकी कर रहा है शिकायत। और जो है कुछ नहीं, इसको ना पानी पिलाना, ये देखो डाडा को पानी पिलाना, और डाडा पी के नहीं दे रहे पानी, है ना। ऑफकोर्स इसमें बच्ची की थोड़ी कोई गलती है, वो तो पानी पीने को ही बोल रहा है। अब देखो अब मेरी बारी। ऑफकोर्स बोलते बोलते गला ख़राब हो गया है मेरा भी। तो यस, यहाँ से जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है, यहाँ की जो हिस्ट्री है वो भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू, ये जो टेम्पल है पूरी दुनिया में एक है जो ये डेडिकेटेड है। इसका दूसरा मतलब रेप्लिका भी नहीं है, या फिर दूसरा कोई ऐसा टेम्पल भी नहीं है। यहाँ से आप व्यू देखो कितना सुंदर है। कहा जाता है कि प्रलय के बाद जो है ऋषि मनु ने इसी जगह पर तपस्या की थी, इसी मंदिर पे, और उसी की जगह पे ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया है। एंड ये जगह बहुत सुंदर है। बहुत लिमिटेड लोग यहाँ आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, तो शांति बहुत है। आई सजेस्ट यू, कभी भी आप लोग मनाली आओ तो ये जगह ज़रूर कवर करना। दिस इज़ वेरी प्रिटी, येट द व्यूज़ आर वेरी ब्रेथ टेकिंग एंड वेरी नाइस एंड पीसफुल। कितनी ठंड है यहाँ पर आइसक्रीम का देखो क्रेज।
तो हमने मनु मंदिर कंप्लीट कर लिया है और अब जो ये ट्रैकिंग शुरू हो रही है ये हो रही है जोगिनी वाटरफॉल के लिए। जो भी मनाली आए हैं उन्होंने मैक्सिमम ने ये वाटरफॉल कवर किया ही होगा। यहाँ की जो व्यू है, यहाँ की जो वाटरफॉल का हाइट है, उस एलिवेशन वाला वाटरफॉल मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट है। इनफैक्ट इसकी हाइट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7,850 फीट की हाइट से जो है वाटरफॉल यहाँ पर है। उतनी हाइट से पानी गिरता है और जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग है। और जो स्टोरी है इसके पीछे इतना कोई ख़ास बहुत पुरानी स्टोरी नहीं है। इनफैक्ट थोड़ी बहुत जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है उसके बेसिस पर कहा जाता है कि यहाँ जो है पहाड़ों की देवियाँ जो जोगिनीज़ है वो यहाँ पर नहाया करती थी एक टाइम पर, या फिर ये उनका नहाने का स्थान होता था, तो इसलिए इस जगह को जोगिनी झरना या फिर जोगिनी वाटरफॉल कहा जाता है। और ये जो पानी है इतनी हाइट से 7,850 इनफैक्ट फीट हाइट से गिर के सीधा ये जाता है आपकी व्यास नदी से मिलता है। और जो यहाँ का व्यू है, इनफैक्ट पता है इसका ना स्पिरिचुअल से ज़्यादा यहाँ का जो ये नेचुरल और व्यू है वो बहुत फैसिनेटिंग है। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके ना कोशिश करती हूँ दिखाने की कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप देख सकते हो वो जो टॉप है ना पहाड़ का, वो जो आप पहाड़ ऊपर देख रहे हो ना, ये जो क्लिफ़ टाइप का है, वहाँ उस क्लिफ़ से पानी गिरेगा और हम उसी क्लिफ़ में जा रहे हैं अभी देखने के लिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो रहा, देखो बिल्कुल वो जो दिख रहा है आपको, वो टॉप से पानी गिर रहा है। और अभी हम धीरे धीरे ट्रैक करके उधर ही जा रहे हैं। वो भी थोड़ा थक गए कृषु को लेकर, और मैं इनको बोल रही हूँ कि आप थोड़ा रेस्ट करो, मैं ज़रा नीचे मतलब देख के आती हूँ कि कहाँ पर कैसे आगे का रास्ता है। ऊपर नीचे करके हम धीरे धीरे पहाड़ों में चढ़ेंगे। आप देखो कच्चा रास्ता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सीढ़ियाँ हैं, और हम ऐसे रास्ते में कृषु को लेकर ट्रैक कर रहे हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप लोग ऐसा करो। आप प्लीज़ अपनी बेबी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखो। हम भी बहुत प्रायोरिटी में रखते हैं, हमें ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस है इस वजह से हम ये करते हैं। एंड गाइस द व्यू, आप देखो व्यू देखो पहले। ये जो वाटरफॉल है ये यहाँ का इनफैक्ट ये इस एरिया का सबसे मेन अट्रैक्शन है। कृषु बहुत थक गया था, थोड़ा बहुत उसने भी ट्रैकिंग करी, मैं इसलिए उसको जो है बॉबी ने गोदी में ले रखा है, मैंने भी थोड़ी देर उसको लिफ्ट किया था। अभी बैग मेरे पास है ना अब मुझे कोई नहीं बोलेगा कि बैग भी उसी को देती है, बेबी भी उसी को देती है, ठीक है। अभी बैग मैंने ले रखा है। आप वाटरफॉल देखो, सब छोड़ो, वाटरफॉल देखो कितना प्यारा है। अभी भी आप पूरा कवर नहीं हुआ, इनफैक्ट इससे ऊपर से पानी गिरता है। ये तो एक ना सेकेंडरी लेवल है, इसका जो ऊपर टॉप लेवल है वहाँ पर तो हम जाएंगे ही नहीं ऑब्वियस, क्योंकि काकू है हमारे पास। बट यहाँ तक हम जा सकते थे तो हम यहाँ तक चले आए कृषु को लेकर। आप देखो मैं रास्ता दिखा रही हूँ आपको, और यहाँ से जो व्यू है 360 डिग्री व्यू, ओ माय गॉड द व्यू इज़ अमेजिंग। वो जो है वहाँ पर है वाटरफॉल, और ये जो है रास्ता इतना पतला रास्ता है, देखो आप, मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ। और टॉप वो उधर वाला ना वो है प्राइमरी स्पॉट, हम तो सेकेंडरी तक ही जा रहे हैं क्योंकि क्या है ना, एक तो बेबी है और यहाँ पे इस तरीके का रोड है अभी। mesmerizing view in front of you. कृषु थक गया है तो काफ़ी ट्रैकिंग हो गई ना छोटे से बेबी के लिए। That's my husband, guys. That's where the water is coming from. और ये हूँ मैं वाटरफॉल के साथ। आई होप आप लोगों को ये व्यू अच्छा लगा है। Here I'm giving a 360 degree view from the cliff and mountain range, you can see.
तक पहुंचना बहुत एग्जॉस्टिंग था। ऑब्वियसली रोड्स कच्चे हैं, रोड्स इनफैक्ट है ही नहीं, पत्थरों से हम चढ़ के आते, बीच बीच में सीढ़ियाँ हैं। पर व्यू यहाँ का बहुत प्यारा है। यहाँ देखो कितने कम लोग हैं क्योंकि ऑब्वियसली रास्ता ऐसा था, बट ओ माय गॉड। कृषु, कृषु इधर देखो। बेबी ये बॉबी है। पकड़ पकड़ के घुमाना पड़ता है। चलो ये मेमोरी मेरे दिल में ना पूरे लाइफ टाइम के लिए सेव रहने वाली है। इतनी सुंदर जगह है, मेरे सोल तक को ये जगह की जो ब्यूटी है जो छू गई है। आई रियली सजेस्ट आप लोग भी कभी मनाली आओ तो ये जगह ज़रूर ट्राई करना, ये वाटरफॉल ज़रूर आना, और इनफैक्ट ट्राई करना कि आप बिल्कुल टॉप तक जाओ। और ये देखो बॉबी की मस्ती, मैंने फ़ोन इसको रखने दिया था और इसने ये वाली क्लिप भी मेरी यहाँ पर ले ली है। और अब बस हम होटल की तरफ जा रहे हैं। अभी हम होटल आ चुके हैं और इसको ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और ये ना अपने आप को वार्म अप कर रहा है। इसको लग रहा है कि एक्सरसाइज करके बॉडी को इस तरीके से ना वार्म करके इसको ना थोड़ी ठंड कम लगेगी। पर ये इतना फ़नी लग रहा था ना, मैं रिकॉर्ड करने से रेजिस्ट नहीं कर पाई। आप देखो कितना फ़नी लग रहा है। अब इसने मुझे देख लिया। नहीं, आज डिनर में हमारे पास है दाल राइस, नूडल्स और सूप और भी चीज़ें थी। मतलब हमने बुफे लिया हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट यू नो हम ऑब्वियसली अपनी प्रेफरेंस से ही ये चीज़ें लेंगे। और कृषु जो है अभी भी अपनी मंकी कैप में ही है क्योंकि अभी यहाँ ठंड बहुत है ना। एंड ऑब्वियसली भी बॉबी ने भी अपने लिए कुछ चपातीज़ मंगाई हैं बिकॉज यू नो उसको चपातीज़ के बिना नहीं चलता। अनलाइक मी एंड काकू, हम चपातीज़ कम प्रेफर करते हैं। इंडियंस यहाँ का बहुत प्यारा है। तो आज के लिए इतना ही। आप व्लॉग में बने रहना, कल के लिए और भी चीज़ें दिखाऊंगी। ओके देन बाय।